आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 10 पावर एंड एक्सपोनेंट्स ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। हम आपको बहुत सी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखना है, 2 इंटू 2। 5 की पावर 3 है, मतलब 5 इंटू 5 3 बार आएगा। 7 की पावर 4 है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये तो एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है, समझ में आया। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट को एक्सप्रेस करते हैं। मान लो 2 की पावर 3 है तो ये 2 को हम बोलेंगे बेस और इसको कहेंगे हम एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 3। क्या पढ़ेंगे? 2 रेज टू द पावर 3। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको देख लो। अगर कोई भी नंबर है, सपोज 2 है, इसकी पावर 0 है, इसका मतलब आंसर हमेशा 1 आएगा। या 5 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा। या 69 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा। यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 रहता है। यानी कि a की पावर 0 मतलब 1। ये भी एक फार्मूला हो गया। इसी तरह से 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। अगर यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यानी 2 की पावर 3 और 4 7 आ जाता है। इसी तरह से 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 है या 3 है, तो क्या करेंगे? बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर माइनस कर देते हैं। 5 की पावर 7 माइनस 3 यानी कि 5 की पावर कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर देते हैं। इसी तरह से अगर 1/2 की पावर 2 है तो इसको 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। यानी जो अंदर नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2/3 है और इसकी पावर 3 -3 है तो अंदर उल्टा कर दो, यानी 3/2 कर दो और पावर को कर दो आप प्लस। पावर को प्लस ऐसे किया जाता है। यानी जो भी बेस है बेस को उल्टा कर दीजिए और पावर माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्लस है, यहाँ अंदर 1/2 का 2/1 की पावर, यानी कि हमने क्या करा? अंदर उल्टा कर दिया और पावर यहाँ पे माइनस की हो गई। तो जब भी अंदर उल्टा करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। फिर से देख लो, 3/4 है, इसकी पावर -1 है तो 4/3 हो जाएगा और पावर प्लस की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं। इसी तरह से और देख लेते हैं। 2 की पावर 3 है और 4 की पावर 3 है, तो यहाँ क्या करना है? देखो बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है। जब बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती हैं तो पावर को बाहर लगा लेते हैं और बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 4 जा 8 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं और जहाँ जब भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देते हैं आपको। जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है और अपॉन में 2 की पावर 2 है और 5 की पावर -2 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 ऊपर है ये, ठीक है, ये तो यहाँ पर ऐसे रहेगी। और 2 की पावर +2 है नीचे। जब इसको इस लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? +2 का यहाँ पर -2 हो जाएगा। और 5 की पावर ऊपर 4 है और ये नीचे -2 है, ऊपर जाके 5 की पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चंस करते हैं, बाकी जो भी होगा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है। 3 की पावर -2 इसको लिख सकते हैं, अभी बताया था
3 का हो जाएगा 1/3 और पावर हो जाएगी माइनस की जगह प्लस की 2। जो इसको सॉल्व करेंगे 1 की पावर 2 का मतलब 1 बन जा 1 होता है और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। -4 की पावर -2 है तो माइनस का 1/4 कर दो, मतलब माइनस साइन तो वही रहना है एक बार, और अंदर 4 का 1/4 और पावर हो जाएगी प्लस का 2। और जब माइनस साइन की पावर इवन होती है तो ध्यान रखो हमेशा आंसर प्लस का आता है, यानी प्लस का आंसर होगा कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 1/2 की पावर -5 अंदर कर देंगे 2/1। 2/1 अपॉन में 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो केवल 2 लिख लो और 2 की पावर हो जाएगी -5 की जगह +5। ठीक है, और ये हो जाएगा 32। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -4 की पावर 5 है और -4 की पावर 8 है और दोनों का हो रहा है डिवाइड। तो डिवाइड में पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि -4 की पावर हो जाएगी 5 - 8। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आगे तो -4 की पावर 5 में से 8 गया -3, और जैसे कि पीछे बताया था 4 का हो जाएगा 1/4। माइनस साइन तो एक बार रहना ही रहना है, माइनस साइन ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, बात एक ही होती है, एक बार लगना है। 1/4 हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस का 3। तो इसी तरह से इसको यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ लिखा था सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पावर में आंसर को छोड़ देना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। देखो यहाँ +3 आ गया, वैसे हम यहाँ छोड़ देते ठीक तो था, लेकिन बोला इन्होंने क्या कि पॉजिटिव करना है तो -3 का यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही रखना है तो सब कुछ तो पॉजिटिव वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/2। ये 1 की पावर 2 तो हो गई, 1 बन जा 1। ठीक है, 2 की पावर 3 है। जब भी कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 4 जा 12, इस तरह से कर देते हैं। तो वही यहाँ पर करना है, तो 2 की पावर 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। बस सिंपल, सो सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट थर्ड वाला, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर भी 4 है, 5 की पावर भी 4 है, यानी 5/3 की पावर 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखो जब भी माइनस नंबर की पावर इवन हो तो नंबर को हमेशा प्लस का माना जाता है, यानी कि इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन इस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पर पावर 3 होता तो क्या करते, यहाँ -3 लिखते और यहाँ पर भी माइनस का 3 लिख देते अगर होता तो। ठीक है, अभी तो फिलहाल माइनस का हो जाएगा इस इवन की वजह से प्लस। 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, ये कर देंगे। अब 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट जाएगा, 5 की पावर 4 आंसर आएगा। और लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 4 ये पावर ऊपर जाके माइनस का 3 की पावर 4 ये पावर यहाँ पर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि -4, और इंटू 5 की पावर 4 ये पहले से ही है। 3 की पावर 4 -4, 3 की पावर 0 हुआ और ये 5 की पावर 4। 3 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ इंटू 5 की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 4 आंसर आ गया। ठीक है ना, इतना लंबा चाहो लंबा कर लो, वैसे यहाँ से यहाँ काट के हम सीधे सीधे 5 की पावर 4 भी लिख सकते थे, ये आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन ये करते हैं। यहाँ पर 3 की पावर -7 है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में पावर हमेशा माइनस हो जाती है। -7 से माइनस कर देंगे किसको, -10 को। ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस हो जाती है, यानी प्लस हो जाएगा कितना, -5। इसको एक बार में निपटा दिया क्योंकि सबका बेस यहाँ पर सेम था। तो 3 की पावर -7
ये माइनस माइनस मिला के हो गया प्लस का 10 और ये प्लस माइनस माइनस का 5। अब ये हुआ 3 की पावर -7 -5 माइनस का 12 और प्लस का 10। ये हुआ 3 की पावर -2। इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर प्लस का 2। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और आप लोग फटाफट लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक तो कम से कम हो ही जाएं, है ना। चलिए इसको करते हैं। 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3 है। तो देखो यहाँ पर दोनों बेस की पावर सेम है, तो पावर को कर देते हैं बाहर, पावर को यहाँ लगाते हैं -3, बाकी 2 इंटू -7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 7 जा -14 की पावर -3 या -1/14 की पावर प्लस का 3, इतना लिख देंगे। और इसको चाहो तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, -1/14 की पावर 3 लिख सकते हो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-14 की पावर 3। एक ही बात है, यहाँ छोड़ दोगे तो ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। ये 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 होता है, ब्रैकेट बंद करिए और 2 की पावर 2 लगाइए। इसकी वैल्यू पता करनी है ना, करते हैं पता। ये 4 बन जा 4, 4 + 1 5, यानी कि ये हो गया 5/4 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 ज़ा 4, इस 4 से ये 4 कटा, आंसर आया 5। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। ये हुआ 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, या फिर ऐसा करते हैं इन सबको हम 2 की पावर में ही बदल लेते हैं, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे तो लंबा पड़ता है। चलो बदलते हैं, ये 2 की पावर -1 लिखते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर -1 है ही है। ठीक है, और डिवाइड बाई हो गया 2 की पावर -2, ये हो गया 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2 हो जाएगी, ये 2 बन जा 2 होता है, माइनस की पावर है तो माइनस हो जाएगी, और डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब कर लेते हैं एक बार में, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, प्लस का -2 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, माइनस, ये पावर -2 है तो इसको माइनस कर देंगे। ये 2 की पावर -1 -2 और माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2, -2 से +2 कटा, 2 की पावर -1 बचा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, यही आंसर है। अगला ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर -2 का मतलब है, अंदर हो गया 2/1 की पावर प्लस का 2, अपॉन 1 लगाएंगे नहीं, 3 की पावर भी 2 हो जाएगा सिमिलरली, और 4 की पावर भी 2 हो जाएगा। ये 4 होता है, ये 9 होता है, 3 3 9 और 4 4 जा 16, ये कितना हो गया 29। ठीक, अगला करते हैं। अब देखो अंदर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, उसकी पावर तो बाहर 0 ही है ना, तो हम तो सॉल्व करने वाले हैं नहीं, हम तो सीधे सीधे किसी नंबर की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 लिख देंगे। ठीक है, और वैसे करना चाहो तो करते रहो, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, इसकी पावर 0 लगी हुई है,
फिर इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम आएगा कितना 60 60 आएगा। करते हैं भैया, ये 20 और 4 से 60 काटेंगे तो 15 और 5 से काटेंगे तो 12 की पावर 0। ये हुआ 27 से 47/60 की पावर 0, यानी कि आना बन ही है, करो या मत करो, फालतू की सिरदर्दी है वो तो, है ना। चलिए इसको करते हैं। सो सिंपल एज दैट, पावर की कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है यहाँ पर। तो -2/3 इसकी पावर 2 × -4 हो गई। अब क्या करना है, अंदर कर देना है उल्टा 3/2 और पावर कर देनी है +4। क्या करना है इसका भाई, यहीं छोड़ना है, आगे सॉल्व करना है। सॉल्व कर देते हैं चलो। माइनस साइन तो इसकी पावर इवन है, तो ये तो प्लस हो ही जाना है। 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है और 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। नाउ दैट इज़ द आंसर। इसको करते हैं, देखो कितना फटाफट एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। 8 की पावर -1, 5 की पावर 3, तो इस 8 को हम बदलेंगे प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि ये 2 है ना, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम है बट 8 प्राइम नहीं है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8 है ना। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 आता है। और इसकी पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर -4। तो ये हुआ 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3, और ये 2 की पावर -4 है। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 + 4 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 का मतलब 125। 125 2 × 250 इज़ द आंसर। ये करते हैं भाई। 5 की पावर 1 का मतलब -1 का मतलब 1/5, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 6 की पावर -1 का मतलब 1/6। तो यहाँ तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर बन जा 1 हो गया, और अपॉन में 5 × 10 6 × 60। इसका आंसर तो बहुत सिंपल आ गया, 1/60। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज गिवन 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 5 की पावर 5। चलो इसको करते हैं। 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3, यानी कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगी 5 की पावर m -3, ठीक है, इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये हो जाएगा 5 की पावर m -3, ठीक है, इक्वल्स टू 5 की पावर 5, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर बेस, ये हमारा बेस इधर भी सेम है इधर भी सेम है। जब बेस सेम होगा, बीच में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होंगी। कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा m + 3 = 5, या m = 5 - 3, या m = 2, ठीक है। m का आंसर यहाँ पर 2 आ गया। अगला करते हैं, इसको इवेल्युएट करना है। 1/3 की पावर -1 है, उल्टा करेंगे 3/1 की पावर +1 हो जाएगी, 4/1 की पावर भी +1 हो जाएगी, और इस पूरे की पावर -1 है। तो यहाँ बचा -1 की पावर -1, या -1/1 करेंगे तो पावर प्लस कर सकते हैं, यानी -1 की पावर +1 लिख दो, बात हमारी एक ही है, और यानी कि आंसर हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर -1 है, इसको अंदर हमने क्या किया दोबारा समझ लो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, दोबारा बता दे रहा हूँ, लिख के बता दे रहा हूँ। -1/1 यानी इसका उल्टा करा, पावर +1 हो गई, ठीक है, पावर +1 हो गई,
-1/1 का मतलब -1 ही होता है, और पावर 1 लगाओ या मत लगाओ। ठीक, अगला करते हैं। ये 5/8 की पावर -7 है, तो यहाँ क्या करेंगे 8/5 कर देंगे और पावर कर देंगे प्लस की 7, और यहाँ पर 8/5 की पावर -4। देखो अब बेस हमने कर लिया सेम, पावर को कर देंगे ऐड। 8/5 की पावर 7 - 4। अब ये मत कहना माइनस क्यों कर रहे हो, 7 + -4 लिखोगे, बात तो एक ही है, पावर हमको ऐड करनी है। तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7 में से 4 गया 3। सॉल्व करेंगे 8 की पावर 3, 8 × 8 × 8 यानी कि 512, और ये हो जाएगा 125। ठीक, अगला करते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, करते हैं भाई, इसको भी करते हैं। 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर्स में, यानी कि 5 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू t की पावर -4 लिखा हुआ है, अपॉन 5 की पावर -3। 10 को लिखेंगे 2 × 5 = 10, इंटू t की पावर -8। सॉल्व करेंगे, ये हुआ 5 की पावर 2, -3 है, ये ऊपर आके +3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का 1 है पावर, तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू t की पावर -4 है, ये पावर -8 ऊपर जाके प्लस की 8 आएगी, अपॉन में केवल 2 बचा है, इसको यहीं छोड़ दो, 2 को आगे लिखते हैं। 5 की पावर 2 3 5, 5 में से बन गया 4, ये हुआ 5 की पावर 4। t की पावर -4 और 8 प्लस का 8 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और अपॉन में आएगा 2। 5 की पावर 4 का मतलब 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, और t की पावर 4 और अपॉन में 2। देखो यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 3 की पावर -5, 10 को लिखेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 5, इसकी पावर -5 लगी हुई है। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 25, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, और यहाँ 5 की पावर -7, और 6 को लिखना है कितना, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, सॉरी ये पावर -5 है यहाँ पे लगी हुई। अगली स्टेप में देखेंगे, 3 की पावर -5। अब ये जो -5 पावर है, ये 2 पर भी आएगी और 5 पर भी आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3, इस पूरे के अपॉन में आएगा 5 की पावर -7, 2 की पावर, ये -5 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, -5, 3 की पावर -5। अब इसी स्टेप में सारा कांड कर देना है। 3 की पावर -5 यहाँ है, ये -5 नीचे है, नीचे वाली ऊपर जाके +5 हो जाएगी, तो 3 की पावर लिखेंगे -5 + 5, बहुत छोटा लिखने में दिक्कत होती है, और इंटू 5 की पावर कितनी है भाई, अच्छा अभी 2 बचा है, ये एक काम करते हैं, यही काट लेते हैं तो हमें इजी रहेगा, हम इतना क्यों लिखें बिना बात में, है ना। देखो क्या कट रहा है, 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5, बिल्कुल सेम पावर सेम बेस से कट गया। 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5, सेम बेस है सेम पावर है, इसलिए काट दिया। अगर सेम बेस सेम पावर नहीं होगा तो मत काटना, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि अभी हम ले जा रहे थे। बाकी बचा 5
5 की पावर ये -5 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये प्लस का 3 है, और ये -7 ऊपर जाके प्लस का 7 होगा। 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, यानी 5 की पावर 5 बच रहा है यहाँ पे। क्या यही आंसर होना चाहिए इसका? देखो एक बार, हाँ 5 की पावर 5 यही आंसर है। ठीक, अब आ जाते हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको 0.0000000085। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए क्या करेंगे, ये डेसिमल को खिसका के लाएंगे एक नंबर के बाद, यानी 8 जो नंबर है 8 के बाद लाएंगे, यानी सीधे सीधे हो जाएगा 8.5। अब कितना प्लेस खिसकाया है इसको हमने, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। आप अपने आप गिनो भाई, नहीं तो मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेसिमल 12 प्लेस आया तो यहाँ 12 की पावर 10 की पावर माइनस का 12 लिखेंगे। जब भी डेसिमल इधर से इधर जाता है तो 10 की पावर माइनस की होती है, और डेसिमल इधर से इधर जाता है तो 10 की पावर प्लस की होती है। बस इस बात का आपको रिमाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल यहाँ से जंप करके 9 के बाद आएगा। काउंट करो कितने ज़ीरो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 हैं। इसको लिख सकते हैं 9.42 10 की पावर -12। ठीक है, ये बस ज़ीरो आपको सही से काउंट करने हैं। आपका आंसर तो बहुत ही हलवा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ तो कहीं डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है। जब डेसिमल नहीं होता उसको लास्ट में मानते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में मानते हैं, और ये यहाँ से उठ के आएगा एक नंबर के बाद 6 से जस्ट बाद। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर कितनी जानी है, गिनो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर गिन डालो। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए हैं 15, तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। इसी तरह से ये फोर्थ वाले में देखो, डेसिमल यहाँ से जंप करके 8 के बाद आएगा, तो 8.37 नंबर वैसे ही लिख दो, और 10 की पावर कितने प्लेस तक जंप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस तक। तो यहाँ हो जाएगा -9। ठीक है, लास्ट बचा है। यहाँ डेसिमल लास्ट में है तो ये इधर को आएगा, तो यहाँ पावर प्लस की रहेगी। ये हो जाएगा 3.186 इंटू 10 की पावर कितनी प्लेस तक खिसक के आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर 10। यही आंसर है। हाँ, चलिए अगला करते हैं। अब इन नंबर्स को हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। लिखते हैं भाई, तो डेसिमल ये 10 की पावर -6 है, तो क्या करना है, डेसिमल को हमें खिसकाना पड़ेगा पीछे 6 प्लेस तक। देखते हैं, 02 लिख लिया और 3 लिख दिया, यहाँ से चलना शुरू हुआ, एक प्लेस ये हो गया, 2 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ पे आएगा, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो डेसिमल लगा के वहाँ पर उससे पहले 0 लगा दो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने खिसका के लाए हैं इसको 6 प्लेस तक, क्योंकि 10 की पावर -6 है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखो, सेकंड में पावर प्लस की 4 है, तो डेसिमल इधर से इधर चलेगा। 4 यहाँ पर था ना, तो यहाँ से हट के जाएगा इधर को, तो पहला नंबर क्या है, इसके बाद 5 है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 प्लेस तक आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड वाला भी कर सकते हैं। थर्ड वाले में -8 है, डेसिमल इधर से खिसक के इधर जाएगा, जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में मान लेते हैं यहाँ पे, तो डेसिमल हमने यहाँ मान लिया, यहाँ से खिसकना चालू होगा 8 प्लेस तक, तो पहला प्लेस तो हो गया, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 प्लेस किसका आके हम यहाँ पर ले आए, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ करते हैं भाई। पावर यहाँ पर प्लस की 9 है तो डेसिमल 9 प्लेस इधर जाएगा। 1.4 प्लेस तो यही है, 5 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 9 प्लेस हो गए, काउंट कर लो आप। ठीक है, प्लस का 9 है तो डेसिमल हम इधर को लेके आए, माइनस होता तो बैक ले जाते हैं। प्लस 12 है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ तक 12 प्लेस तक ले जाएंगे। फिफ्थ वाला 5, एक प्लेस लिया, यहाँ तक आ गया एक प्लेस, और 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हम 11 प्लेस तक ले आए। लास्ट 10 की पावर प्लस 6 है तो प्लस 6 तक ले जाएंगे। 3, यहाँ पर 5 प्लेस तो हैं ही हैं, केवल एक जीरो और बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठा नंबर, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल लास्ट में लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही है, ये लास्ट वाले का आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस, तो इसको क्या हो जाएगा 1 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं और अपॉन में है ये नंबर, तो यहाँ पावर माइनस की 6 हो जाएगी। हो गया इसका आंसर। इसी तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कूलॉम में, तो डेसिमल यहाँ से खिसक के यहाँ पे आएगा। गिन लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 और एक 19 प्लेस किसका आना पड़ेगा हमको डेसिमल, ये हो जाएगा 16 क्यों आएगा 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, फिर बैक्टीरिया का साइज़ दे रखा है तो डेसिमल सीधे सीधे यहाँ से लास्ट 5 के बाद आएगा। 5 × 10 की पावर 3 3 6 1 7 -7 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ये यहाँ तक खिसक के आएगा 5 प्लेस तक, तो 1.275 × 10 की पावर कितने प्लेस तक खिसक रहा है 5 प्लेस तक, माइनस का 5। और यहाँ से डेसिमल 2 प्लेस खिसकेगा, है ना, क्योंकि ध्यान रखो कि एक नंबर के बाद ही डेसिमल आता है, तो 7 के बाद ही डेसिमल आएगा। 7.0 लगाओ या केवल 7 छोड़ दो, × 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, अगला करते हैं। देयर इज ए स्टैक 5 बुक्स ईच थिकनेस 20 mm, 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। 5 बुक हैं, सबकी थिकनेस 20 mm है, और 5 पेपर शीट हैं जिसकी थिकनेस इतनी है, तो टोटल थिकनेस कितनी होगी स्टैक की, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो 5 बुक की थिकनेस के लिए 5 × 20 कर दो, प्लस 5 पेपर शीट हैं और ईच की थिकनेस दे रखी है, तो यहाँ पर 5 × 0.016 कर दो। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.16 पंजे 80 080। ऐड करेंगे 100.080, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.0008 × 10 की पावर 2, क्योंकि डेसिमल यहाँ से 2 प्लेस तक हम लेके आए, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो और कमेंट में आप लोग अपना नाम जरूर लिखें कि किसने किसने देखा है। ओके, थैंक यू।